16 में हमारे पास जो दे रखा है वो है शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल्स टू 7x³ + 11 एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक कर्व दे रखा है और कर्व है y इक्वल्स टू 7x³ + 11। अब ये कह रहा है कि अगर इस कर्व पर हम x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -2 जहाँ पर आते हैं वहाँ पर अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों के दोनों जो टेंजेंट्स होंगे वो पैरेलल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे इक्वेशन कर्व की हेल्प से। यहाँ इक्वेशन कर्व हमारे पास है वो है y इक्वल्स टू 7x³ + 11। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे तो ये जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx 7x³ + 11 और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है 21x² + 0। तो इसको हम लिखेंगे नहीं यहाँ से, तो 21x², ये हमें इसकी स्लोप मिल जाती है टेंजेंट की। अब ये कह रहा है व्हेन x इक्वल्स टू 2, जब x की वैल्यू 2 है तो वहाँ पर हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये जाएगा dy/dx एट x इक्वल्स टू 2, तो 21 × 2² यानी 21 × 84 और आंसर आ जाएगा 84। यानी x इक्वल्स टू 2 पर जो हमें स्लोप मिलती है टेंजेंट की वो मिलती है 84। इसके बाद में व्हेन x इक्वल्स टू -2, जब x की वैल्यू -2 है उस कंडीशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट ये दे रखा है dy/dx x इक्वल्स टू -2, तो ये हो जाएगा 21 × -2², तो 21 × 4 यानी 84। तो दोनों ही केसेस में हम देखते हैं तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 पर टेंजेंट 84 है, स्लोप टेंजेंट की 84 है, और यहाँ पर x इक्वल्स टू -2 पर भी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो भी 84 है। अगर इसको हम m1 कंसीडर करते हैं और इसको हम m2 कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर m1 की वैल्यू m2 होने की वजह से जो टेंजेंट t1 है और टेंजेंट t2 है वो दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x³ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ हमें जो कर्व दे रखा है इस कर्व पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की जो स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल आती है इसमें। तो देखते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर हम फाइंड करें तो ये हो जाएगी dy/dx इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा d/dx x³ और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है 3x²। ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। लेकिन उसने दे रखा है क्वेश्चन में कि ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है उसमें x³ के इक्वल। तो हम 3x² इक्वल्स टू ये जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास हो जाएगा x³, यानी इस y को हम रिप्लेस कर लेंगे हम x³ से। 3x² उधर पहुंचा देते हैं, हमें मिलेगा x³ - 3x² इक्वल्स टू 0। इससे हम x² कॉमन ले लेंगे तो x - 3 इक्वल्स टू 0। तो हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं, एक तो x इक्वल्स टू 0 मिलेगा और इससे मिलेगा x इक्वल्स टू 3। अब वो पॉइंट्स की बात कर रहा है, ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो उससे y की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0 का क्यूब यानी 0। इसका मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट हो जाएगा 0, 0। एक पॉइंट ये हो जाता है। इसके बाद में व्हेन x इक्वल्स टू 3, जब x की वैल्यू 3 है तो उस कंडीशन में y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब यानी 27, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें जो पॉइंट मिलेगा
वो मिलेगा 3,27। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं इसको भी। फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x टू पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पर हम एक फिगर की हेल्प लेंगे और इस फिगर की हेल्प से ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये ओरिजिन है। अब ये जो फिगर है कर्व दे रखा है y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x टू पावर 5, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ बहुत ही टिपिकल है, हम थोड़ी सी ग्राफ का एक पोर्शन ले लेते हैं सिर्फ क्वेश्चन को समझने के लिए। सपोज कीजिए कि इस तरह का कोई ग्राफ हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, इस पे अगर हम कोई पॉइंट P ले लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये जो टेंजेंट है वो जाता है ओरिजिन से, यानी 0,0 से ये टेंजेंट पास होता है। ये दो बातें आप लोगों को दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कर्व दे रखा है, इस कर्व का जो इक्वेशन है वो दे रखा है y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5, ये दे रखा है, इसका ये कर्व है। अब इस कर्व पर हमने कोई पॉइंट P ले रखा है, इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1, y1। इस पॉइंट पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और ये जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से होकर पास हो रहा है। ये कंडीशन है क्वेश्चन की। अब ये कह रहा है कि फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, यानी हमें सारे के सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं किस पर, कर्व पर, और सारे के सारे जो टेंजेंट्स हैं वो सब के सब कहाँ से होकर जाने चाहिए, वो जाने चाहिए ओरिजिन से होकर, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक ही पॉइंट कंसीडर किया है, पॉइंट्स तो बहुत सारे निकलेंगे, देखते हैं कितने निकलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और ये हो जाएगा dy/dx, और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 12x की पावर 2 माइनस 10x की पावर 4। अब क्योंकि ये जो टेंजेंट है किस पॉइंट पर दे रखा है, x1, y1 पर, तो इसका मतलब ये हुआ एट द पॉइंट P x1, y1, तो हमारे पास जो टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी वो हो जाएगी x1, y1 पॉइंट रखने से 12x1² माइनस 10x की पावर 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गई स्लोप। अब इसके बाद हमारे पास पॉइंट मालूम है और टेंजेंट की स्लोप मालूम है, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये जो पॉइंट हमने लिए हैं, हालांकि फॉर्मूले के होते हैं, लेकिन यही पॉइंट्स हमने ये वाले कंसीडर किए हैं, तो फॉर्मूले में हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। y माइनस y1 इक्वल्स टू m, यहाँ पर जो स्लोप दे रखी है हमारे पास वो है 12x1² माइनस 10x टू पावर 4 इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमें मालूम है कि ये जो टेंजेंट है वो कहाँ से होकर पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है। दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू 0,0, और ध्यान रखिएगा ये जो पॉइंट होते हैं 0,0, यानी ये किस पर लाई हो रहे हैं, ये हो रहे हैं टेंजेंट पर, यानी ये x होगा और ये y होगा। टेंजेंट किसी भी फॉर्म का हो, लेकिन ये x और y की वैल्यूज होती हैं, तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये जगह 0 माइनस y1 इक्वल्स टू ये जगह 12x1² माइनस 10, और ये हो जाएगा हमारा हमने एक गलती और कर लिया, 10x1 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10x1 की पावर 4 हो जाएगा। तो 12x1² माइनस का 10x1 की पावर 4 इंटू 0 माइनस x1 माइनस y1 इक्वल्स टू 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू माइनस x1। इससे हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो y1 इक्वल्स टू
ये हमें मिलेगा 12, अब इसका इसमें अप्लाई कर लेंगे तो 12x1 की पावर 3 माइनस 10x1 की पावर 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम एक बात तो नोटिस करते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है P x1, y1 ये कर्व पर लोकेटेड है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसमें लिखेंगे पॉइंट P x1, y1 लाइज ऑन द कर्व y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5। इसको इस इक्वेशन को ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा। तो इट इम्प्लाइज y1 इक्वल्स टू 4x1 की पावर 3 माइनस 2x1 की पावर 5। ये इक्वेशन हमें मिल जाता और इसका नाम हम रख देते हैं 2। तो अब हम यहाँ पे एक बात नोटिस करते हैं कि ये भी y1 की वैल्यू है, इधर ये भी y1 की वैल्यू है, तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये 12x1³ माइनस 10x1 की पावर 5 इक्वल्स टू 4x1³ माइनस 2x1 की पावर 5। दोनों को हम इधर ले जाएंगे। 12x1³ माइनस 10x1 की पावर 5 माइनस 4x1 की पावर 3 प्लस 2x1 की पावर 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 12x1³ माइनस 4x1³ यानी 8x1³ माइनस 10x1 की पावर 5 प्लस 2x1 की पावर 5, तो ये जगह माइनस 8x1 की पावर 5 इक्वल्स टू 0। इसमें से हम 8x1 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों से हमें x1 की जो वैल्यूज़ मिलेंगी, इससे मिलेगी हमें 0 और इससे मिलेगा हमें प्लस माइनस 1। तो कहने का मतलब हमारे पास x1 की 3 वैल्यूज़ हो गई। अब x1 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। इसके बाद में -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी और 1 पुट करेंगे तो भी हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो करना क्या है, हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे व्हेन x1 इक्वल्स टू 0। जब x1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 इक्वल्स टू 4 इंटू 0 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 0 की पावर 5 और आंसर हमें 0 मिल जाएगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा 0,0। नेक्स्ट, जब हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं व्हेन x इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर y1 की जो वैल्यू होगी 4 इंटू -1³ माइनस 2 इंटू -1 की पावर 5। तो ये जगह 4 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -1 यानी -4 प्लस 2 यानी हमें मिलेगा -2 और दोनों की हेल्प से हमें पॉइंट मिला इस बार -1, -2। इसके बाद व्हेन x इक्वल्स टू 1, इसमें एक पॉइंट और बचा हमारे पास x इक्वल्स टू 1, तो इससे जो y1 हमें मिलेगा वो जगह 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का पावर 5 यानी 4 माइनस 2 यानी 2। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट बचा वो है 1,2। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं या टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो तीनों के तीनों जो टेंजेंट्स हैं वो ओरिजिन से होकर पास होंगे। एक आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² -2x - 3 = 0 एट विच द
टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ये जो कर्व दे रखा है, कर्व का इक्वेशन है, और ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी कर्व पर हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर टेंजेंट्स जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। अगले क्वेश्चन में हमारे पास जो दे रखा है वो ये है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 = 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो हमें इक्वेशन दे रखा है कर्व का है, अगर इस कर्व पर हम कुछ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, तो बताइए वो पॉइंट्स कौन से वाले होंगे। यानी उन पॉइंट्स को हमें फाइंड करना है, या हम उनको एक तरह से कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट। आइए एक नया क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 = 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कहने का मतलब ये हुआ, हमें जो इक्वेशन दे रखा है कर्व का, इस कर्व पर हमें कुछ पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, और वो सारे के सारे जो टेंजेंट्स होंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए, और हमें वो पॉइंट्स ढूंढने हैं, यानी पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर वो जो टेंजेंट्स होंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कर्व है, इस कर्व की हेल्प से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 = 0, ये हमारे पास जो इक्वेशन की कर्व की इक्वेशन दे रखी है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू dy/dx माइनस 2 माइनस 0 = 0, यानी 2x प्लस 2y इंटू dy/dx माइनस 2 = 0 मिलता है। 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे पूरे को, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इंटू dy/dx माइनस 1 = 0। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस x को उधर ले जाएंगे, 1 को भी उधर ले जाएंगे, इधर y को भी उधर ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा dy/dx = पहले 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 1, x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस x, और y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन y। ये हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाती है। इसको हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जितने भी टेंजेंट्स हैं वो सारे के सारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो उस कंडीशन में हमें मालूम है कि dy/dx जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। कई सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर 1 - x/y = 0 हो जाएगा, और इससे हमें x की वैल्यू 1 मिल जाती है। x की वैल्यू 1 को हम इसमें पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 × 1 माइनस 3 = 0, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 = 0, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 = 0। इससे हमें y की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल जाती है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स बन जाते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, 1, -2, हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे वो हो जाएंगे 1, -2 एंड 1, 2। ये हमारे पास 2 रिक्वायर्ड पॉइंट्स मिल गए। अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am², am³ फॉर द कर्व ay² = x³। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कर्व पर टेंजेंट की स्लोप फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व हमें दे रखा है ay² = x³, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा a × 2y × dy/dx = 3x²। तो इससे हमें dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3x² / 2ay। ये जो dy/dx मिला है हमें, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो गया।
अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है, तो इसमें लिखेंगे एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यू, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यू 3 इंटू, अब एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे हम ए एम स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन ये जगह 2a, यहाँ पर ए एम क्यूब रखेंगे इसके पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एम क्यूब। तो ये हमें इसकी स्लोप मिलेगी 3 इंटू ए स्क्वायर एम की पावर 4 अपॉन 2 ए स्क्वायर एम की पावर 3, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3m अपॉन 2। ये है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमें इक्वेशन जो फाइंड करना है वो है नॉर्मल ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, और ये हो जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट हम फाइंड करना चाहें तो ये मिल जाएगा हमें -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की स्लोप हमारे पास इधर का, तो 3m अपॉन 2, और आंसर आ जाएगा -2 अपॉन 3m। ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। हमें फाइंड क्या करना है इक्वेशन की नॉर्मल की इक्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये जो कि y माइनस y1 इक्वस टू कैपिटल M इंटू x माइनस x1, तो m यहाँ पर जो होगा वो ये वाला होगा y माइनस y1। अब ये जो नॉर्मल है इस पॉइंट से होकर पास हो रहा है, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा ए एम क्यू इक्वस टू m यानी स्लोप -2 अपॉन 3m, -2 अपॉन 3m इंटू एक्स माइनस x1 हमारे पास होते रखा वो है ए एम स्क्वायर। इस 3m को इधर प्ले कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3my माइनस ए एम की पावर 4 इक्वस टू -2x प्लस 2am स्क्वायर। इन दोनों को उधर ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस का 3my माइनस ए एम की पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर इक्वस टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।